चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जब हम कोई न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते हैं ना, खासकर किसी सरकारी इंक्रीमेंट के बारे में, तो अक्सर वो बहुत सीधी लगती है। हाँ बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो बस एक आंकड़ा नजर आता है। सही कहा। मतलब जैसे अगर मैं कहूं कि हरियाणा सरकार ने किसी गेस्ट टीचर के बेस रेट पे महज 2% की बढ़ोतरी की है, तो कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि अरे 2%, ये तो बहुत मामूली सी रकम है ना? एकदम सही बात है। कागज पर ये 2% कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगती। लोग अक्सर इसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन जब हमने हास हरियाणा के इस ताज़ा अपडेट को उठाया और उस आधिकारिक आदेश को गहराई से खंगाला, मेरा मतलब है जब हमने इन शिक्षकों के फाइनल मानदेय पर नजर डाली, तो पता चला कि कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल, और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस ताज़ा सरकारी आदेश के भीतर सिर्फ कुछ सूखे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि राज्य सरकारें अपना वित्तीय प्रबंधन कैसे करती हैं और नीतियां जमीन पर असल में कैसे उतारी जाती हैं। देखो, इस तरह के दस्तावेजों की यही तो खासियत होती है। बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि ये सिर्फ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पंचकुला से निकला एक रूटीन प्रशासनिक लेटर है। हाँ, एक आम सरकारी सर्कुलर जैसा। बिल्कुल, लेकिन इसके भीतर झांकने पर पता चलता है कि ये हजारों जेबीटी और पीजीटी गेस्ट टीचर्स की आर्थिक वास्तविकता को कैसे नया आकार दे रहा है। एक तरफ इसमें एक बहुत ही कसी हुई गणितीय संरचना है, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त प्रशासनिक संदेश भी छिपा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अक्सर लोग इन आदेशों को पढ़ते समय सिर्फ मुख्य प्रतिशत पर ध्यान देते हैं, जैसे आपने कहा 2%, और बाकी की जो तकनीकी बारीकियां होती है ना, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल कहानी और सारा फायदा उन्हीं बारीकियों में मौजूद होता है। और यही आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य भी है। एकदम सही। इस पूरे दस्तावेज को डिकोड करना, ताकि ये समझ आ सके कि नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं बनती, उन्हें लागू करने का एक पूरा विज्ञान होता है। तो चलिए सबसे पहले उस गणित पर आते हैं जो पहली नज़र में किसी को भी उलझा सकता है। हाँ, वो जो आंकड़ों का खेल है। बिल्कुल। तो इस आदेश के पहले चरण के अनुसार, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है, बेस रेट पर 2% की बढ़ोतरी की गई है। हाँ, 1 जनवरी से। अब स्रोत के आंकड़ों को देखें तो जेबीटी टीचर्स का बेस रेट 26,000 रुपये है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 520 रुपये का इजाफा हुआ। 26,000 का 2%, 520 रुपये। बिल्कुल सीधा गणित है। हाँ, लेकिन यही तो कैच है। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस वृद्धि के बाद जेबीटी टीचर्स का कुल मानदेय, उनका जो ग्रॉस पे है, वो 35,920 रुपये हो गया है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो यही है। मतलब रुकिए, 26,000 में 520 जोड़े तो 26,520 होने चाहिए। ये 35,000 के पार कैसे पहुंच गया? और इसी तरह पीजीटी टीचर्स का बेस रेट 36,000 रुपये है, जिस पर 2% यानी 720 रुपये की वृद्धि हुई है, मगर उनका कुल मानदेय 48,320 रुपये बताया गया है। हाँ, और ये गैप ही पूरी सरकारी वेतन संरचना का मूल आधार है। अच्छा। बिल्कुल, जब हम 26,000 और 35,920 के बीच का फासला देखते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी विभागों में बेस रेट का असली मतलब क्या होता है। तो ये बेस रेट असल में है क्या? देखो, बेस रेट केवल एक शुरुआती पैमाना होता है, एक फाउंडेशन। सरकार जब भी वेतन या मानदेय में कोई वृद्धि करती है, तो वह पूरे टेक होम सैलरी, मतलब जो पैसा आपके खाते में आ रहा है, उस पर प्रतिशत नहीं लगाती। अच्छा, वो सिर्फ मूल रकम पर लगता है। हाँ, वह प्रतिशत केवल इस बेस रेट पर लागू होता है, बाकी का जो हिस्सा है वो अलग रहता है। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। ये ना किसी रेस्टोरेंट की बिल की तरह है। अरे वाह, वो कैसे? मतलब जब आप मेन्यू कार्ड देखते हैं तो किसी डिश का बेस प्राइस लिखा होता है, जो शायद बहुत कम लगे, मान लीजिए 500 रुपये। हाँ, देखने में काफी किफायती लगता है। बिल्कुल, लेकिन जब फाइनल बिल टेबल पर आता है ना, तो उसमें सर्विस चार्ज, कई तरह के टैक्स और अन्य शुल्क जुड़ चुके होते हैं, जिससे कुल रकम उस बेस प्राइस से काफी बड़ी हो जाती है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। यहाँ भी बिल्कुल वही तंत्र काम कर रहा है ना? 26,000 रुपये बेस रेट है, लेकिन जो रकम खाते में आ रही है वो लगभग 36,000 है। हाँ, इसका मतलब है कि इस कुल मानदेय में पहले से मौजूद कई अन्य भत्ते या हिस्से शामिल हैं, जिन्हें जानबूझकर बेस रेट से अलग रखा गया है। तो सरकारें ऐसा करती क्यों हैं? सीधे पूरे पैसे पे 2% क्यों नहीं बढ़ा देती? पे और ग्रॉस पे के बीच ये विभाजन रखती हैं। सोचिए,
अगर सरकार सीधे ग्रॉस पे पर 2% या 5% की वृद्धि लागू कर दे तो खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ बहुत तेजी से बढ़ेगा। हाँ, वो अनियंत्रित हो सकता है। बिल्कुल। बेस रेट को एक स्थिर पैमाने के रूप में इस्तेमाल करने से सरकार को अपने बजट का अनुमान लगाने में आसानी होती है और जो भत्ते इस बेस रेट के ऊपर जोड़कर 35,920 रुपए का कुल मानदेय बनाते हैं, वे महंगाई या जीवन स्तर के हिसाब से समय समय पर एडजस्ट किए जाते हैं। समझ गया। मतलब यही वो वित्तीय शब्दावली है जो अक्सर हम जैसी आम जनता की नजर से बच निकलती है। हाँ, अक्सर लोग बस ऊपरी आंकड़ा देखते हैं। सही कहा। अगर कोई सिर्फ बेस रेट पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि शिक्षकों को बहुत कम पैसा मिल रहा है, लेकिन जब वो 2% की मामूली सी दिखने वाली वृद्धि भत्तों के साथ जुड़कर एकमुश्त कुल मानदेय बनती है तो असली तस्वीर सामने आती है। और हास हरियाणा के इस अपडेट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या? उन्होंने इन दोनों आंकड़ों मतलब बेस रेट और कुल मानदेय को बहुत स्पष्ट रूप से अलग-अलग पेश किया है। इससे न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि वेतन जारी करने वाले जो अधिकारी होते हैं ना, उनके लिए भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ, पारदर्शिता के लिहाज से ये अलगाव बेहद जरूरी है। जब दस्तावेज में दोनों आंकड़े साफ साफ लिखे हों तो मतलब स्थानीय स्तर पर कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। एकदम। ये एक पारदर्शी प्रणाली बनाने का प्रयास है जहां हर किसी को पता है कि मूल रकम क्या है और अंतिम भुगतान क्या होना है। ये मानदेय संरचना कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर इस आदेश का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। हाँ, वो दूसरा चरण है ना? बिल्कुल। ये जो वृद्धि है ये सिर्फ 1 जनवरी 2025 तक सीमित नहीं है। इसमें एक द्वितीय चरण भी शामिल है जो ठीक 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सही कहा। और वहाँ आंकड़े फिर बदलते हैं। यह एक तार्किक सवाल उठना स्वाभाविक है। पूछिए। अगर सरकार को कुल 3% ही बढ़ाना था तो पूरा का पूरा 3% एक ही बार में 1 जनवरी को क्यों नहीं दे दिया? इसे इस तरह 2% और फिर 3% के चरणों में, मेरा मतलब है फेजेस में, क्यों बांटा गया? अगर हम इसे वित्तीय नजरिए से देखें तो ये क्रमिक वृद्धि या फेज्ड रोल आउट राजकोषीय प्रबंधन का एक क्लासिक तरीका है। राजकोषीय प्रबंधन मतलब फिस्कल मैनेजमेंट? हाँ, देखिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए शिक्षा विभाग और विशेषकर हजारों शिक्षकों का मानदेय उनके कुल बजट का एक बहुत विशाल हिस्सा होता है। वो तो है, हजारों कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल। तो एक ही झटके में पूरी वृद्धि लागू करने का मतलब है राज्य के खजाने पर अचानक से करोड़ों रुपए का मासिक भार डालना। समझ रहा हूं। तो ये सिर्फ खजाने को बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये सरकार के कैश फ्लो का प्रबंधन है। एकदम सही पकड़े हैं आप। राज्य का राजस्व हर दिन एक समान नहीं आता। हाँ, टैक्स कलेक्शन वगैरह का अपना एक साइकिल होता है। बिल्कुल। कर संग्रह और अन्य वित्तीय स्रोत अपने एक चक्र के अनुसार आते हैं। वृद्धि को इस तरह चरणों में बांटने से